फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। दो सदस्य, दो लोग हैं। कितना लोग हैं? दो लोग हैं और उस परिवार में 4 रोटी बनता है। कितना रोटी बनता है? तो बोलिए कै को मिलेगा? 2 को मिलेगा। कै को मिलेगा? 2 रोटी मिलेगा। ध्यान रखिए दोनों व्यक्ति को। हम करें कि रोटी की संख्या ध्यान रखिएगा, अगर 2 हो जाए तो कितना कितना मिलेगा? बोलिए रोटी की संख्या 2 हो जाएगा तो अब रोटी कै को मिलेगा? और रोटी की संख्या 1 हो जाएगा तब कितना मिलेगा? आधा मिलेगा। यानी ये एक रोटी है, 2 जगह बांट देना है तो आधा हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति को आधा बोलते हैं 1/2। टोटल 2 टुकड़ा है ना, और 2 टुकड़ा में कितना टुकड़ा एक आदमी को मिलेगा? तो कहिएगा 1 टुकड़ा। दूसरे आदमी को कितना मिलेगा? इहो 1/2 मिलेगा इतना। यानी 2 आदमी में ध्यान रखिएगा एक रोटी में कई जगह बांट दिया गया? 2 जगह बांट दिया गया। अब क्या है कि ध्यान रखिएगा कि अगर परिवार में 4 लोग हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए? इसको 4 टुकड़ा करना पड़ेगा ना। कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? 4 टुकड़ा करना पड़ेगा। और प्रत्येक भाग को अब बराबर बराबर टुकड़ा कर रहे हैं तब प्रत्येक भाग को एक रोटी है, एक रोटी लिख दिया गया। कितना टुकड़ा किया गया है? 4 टुकड़ा किया गया। तो बट्टा में कितना लिखेंगे? 4। यहाँ भी ध्यान रखिएगा कितना होगा? 4। यानी ये होगा 1/4, ये 1/4, ये 1/4 और ये भी 1 कितना। हम कह रहे हैं कि एक रोटी को 3 जगह बराबर बराबर बांटना है। कितना जगह बांटना है? 3 जगह बांटना है। ये देख लीजिए, यहाँ से एक हिस्सा इधर दे दिए, एक हिस्सा इधर दे दिए, 3 जगह बांट दिए। तो बोलिए कि प्रत्येक भाग कितना होगा? तो एक को रोटी है 3 जगह बांट दिए तो 1 कितना होगा? यहाँ भी 1 कितना होगा? ये भी कितना होगा? 1/3 होगा। अब एक वर्ग है, यहाँ समझिएगा, ये एक वर्ग है। हम इसको ध्यान रखिएगा कि कितना टुकड़ा में बांट दिए, पहले ये बता दीजिए कितना टुकड़ा में बांट दिया गया? गिनिए, 6 टुकड़ा में बांटा गया है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए प्रत्येक भाग को लिखना होगा। तो प्रत्येक भाग को 1 कितना लिखेंगे? 6। इस भाग को 1/6, इस भाग को भी 1/6, इस भाग को भी 1/6, इसको भी 1/6, इसको भी 1/6, इसको भी कितना? 1/6 लिखेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये जो टुकड़ा टुकड़ा करके आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। भिन्न होता है किसी संख्या, किसी पूर्णांक के टुकड़ा को, खंड समझते हैं ना, टुकड़ा को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जैसे ये एक मार्कर है, ये यहाँ है, इसको अगर हम 2 टुकड़ा कर दें तो इस टुकड़े को, खंड को हम लोग क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 टुकड़ा कर दे तो तभी भिन्न बोलेंगे, 4 टुकड़ा कर दे तो तभी भिन्न बोलेंगे। भिन्न बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, खंड में बांटना, किसी पूरे भाग को टुकड़े टुकड़े में बांटना। जब लिख दिए 8/2 तो बोलिए कितना में? तो 8 में बांटना है। ध्यान रखिएगा 8 में कई जगह बांटना है? 2 जगह बांटना है। नीचे जितना होता है ना उतना जगह बांटना रहता है। 2 में कितना जगह बांटा गया है? यहाँ 3 में कितना जगह बांटा गया है? यहाँ 2 में कितना जगह बांटा गया है? यहाँ 8 में कितना जगह बांटेंगे? तो 8 में जब 2 जगह बांटिएगा तो प्रत्येक भाग को कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। हम करेंगे 5/, ध्यान रखिएगा 3। इसका मतलब कि 5 को कितना जगह बांटना है? बोलिए कितना जगह बांटना है? 3 जगह बांटना है। कितना जगह? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये हो गया। अगर इसी को हम लिख दे रहे हैं कि 3/4, तो आप बता नहीं सकते हैं क्या कि 3 को कई जगह बांट दिया गया? 3 को कई जगह? 4 जगह बांटा गया है। ठीक है, तो कोई भी अगर लिख दिया जाए, जैसे यहाँ A/B लिख दिया गया, इसका मतलब A को कई जगह बांटना है? B जगह बांटना है। कितना जगह बांटेंगे? तो मेरे पास ध्यान रखिएगा कि ये है 7 गो चॉकलेट है, 5 गो आदमी में बांटना है। तो बोलिए 7 में कई जगह बांटेंगे? यानी ऊपर वाले को बांटेंगे। कितना जगह? जितना नीचे होता है उतना जगह। समझ रहे हैं? तो अब 1/4 लिख दिया गया, इसका मतलब 1 में कई जगह बांटना है? तो एक कोई भाग होगा उसको 4 जगह बराबर बराबर बांट देंगे। समझ रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं कि 2/, ध्यान रखिएगा 4 है, इसका मतलब कितना में कितना को बांटिएगा? 2 को बांटना है कई जगह? तो 2 को बांटना है 4 जगह। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे एक ये ले लिया गया, बोलिए 2 को हो गया,
इसको कई जगह बांटना है? 4 जगह बांटना है। तो देखिए 4 जगह बटा गया। अरे बोला बटा गए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। तो भिन्न लिख लीजिए। किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर जो राशि मिलता है, जो राशि प्राप्त होता है, या जो भागफल प्राप्त होता है, ये भी लिख सकते हैं। जो राशि प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? अरे कहिए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भिन्न। उसे भिन्न कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको मिटाते हैं। हम मिटा दीजिए, यहाँ पे लिख दें। जैसे बोलिए कि ये लिख दिया गया 3/2। इसका मतलब 3 में कई जगह बांटना है? बोलिए 3 में किससे भाग देना है? 2 से भाग देना है। तो ये भिन्न है। 4/5 लिख दे तो क्या है? भिन्न है। 1/2 लिख दे तो क्या है? भिन्न है। 3/7 लिख दे तो क्या है? भिन्न है। 7/9 लिख दे तो क्या है? भिन्न है। 9/5 लिख दे तो क्या है? भिन्न है। कुछ भी लिख दीजिएगा। 3/, ध्यान रखिएगा, ये 4 लिख दिए, ये भी क्या है? भिन्न है। ऐसे आगे जहां बांटने की बात आ जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? खंड या टुकड़ा यानी भिन्न कहेंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार। इसका प्रकार भिन्न के प्रकार। ठीक है। भिन्न के प्रकार, तो भिन्न कई प्रकार के होते हैं, पहले समझ जाइए, उसके बाद लिखिए। अभी लिखिए मत समझिए, इधर समझिए। देखिए भिन्न कई प्रकार के होता है। आप लोग नाम सुनिएगा, सम भिन्न। कौन भिन्न? सम भिन्न अगर नहीं बुझाए ना, एक और दूसरा नाम कहीं ध्यान रखिए, उचित भिन्न होगा। कौन भिन्न होगा? उचित भिन्न। ठीक है। क्या होगा? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न या सम भिन्न किसको कहेंगे समझते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया गया 5/4, तो इसमें किसी भी भिन्न में ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ऊपर वाला जो भाग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। हर जो भी होता है ना, तो हर जितना होता है समझ जाने कि उतना जगह बांटना है। कितना जगह बांटना है? 4 जगह बांटना है। किसको बांटना है भाई? किसको? तो कहिएगा 5 को बांटना है। किसको बांटना है? 5 को बांटना है। कई जगह? 4 जगह। अब हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 2/3। इसका मतलब बोलिए किसको बांटना है? आप कहिएगा 2 को बांटना है। कितना जगह? 3 जगह बांटना है। वो भी बराबर बराबर बांटना है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ना कि किसी को कम दे दे, किसी को ज्यादा दे दे, तो उसको भिन्न नहीं कहेंगे। ठीक है। उचित भिन्न। ए लड़की, इधर देखिएगा ना, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे? हर। यदि अंश छोटा हो, बोलिए अंश छोटा है कि हर छोटा है? कौन छोटा है? हर छोटा है। इसमें बोलिए कौन छोटा, अंश की हर? अंश छोटा है। तो जिस भिन्न में अंश छोटा होता है उसको बोला जाता है सम भिन्न। क्या बोलेंगे? फिर से कर रहे हैं, जिस भिन्न में अंश छोटा होगा उसको क्या बोलिएगा? सम भिन्न या उचित भिन्न कहिएगा। जैसे हम लिख दे 1/3, बोलिए ऊपर छोटा के नीचे छोटा? तो ऊपर छोटा तो ये सम भिन्न होगा, और नीचे छोटा होगा तो विषम भिन्न होगा। फिर से यहाँ पे कर रहे हैं, बोलिए कि 3/7, अंश छोटा कि हर छोटा? अंश छोटा है ना, तो इसको कौन सा भिन्न कहेंगे? सम भिन्न। तो सम भिन्न पहचान सकते हैं ना? कहिएगा हाँ पहचान सकते हैं। तो लिखेंगे इसके बारे में। लिखिए, जिस भिन्न में अंश और से
छोटा होता है, उसे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है। जैसे कि बात कर ले, अंश हर समझ में आ गया क्या? सभी लोग बोलिए, अंश हर समझ जाइएगा। अंश ऊपर के नीचे, अंश ऊपर के नीचे, हर सिंपल समझिएगा कि हर समझते हैं ना, वो जो बैल से जोता जाता है तो हर नीचे चलता है ना। बोलिए, हर नीचे चलता है ना, तो समझ जाना है कि हर नीचे, जब हर नीचे तो अंश क्या होगा? ऊपर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे 1/2, 2/5, 5/7, 7/11। बोलिए, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसको बोला जाएगा समभिन्न या उचित। दूसरा समझते हैं, विषम भिन्न। विषम, अब इसी का उल्टा बोलिए, विषम भिन्न में क्या कहिएगा कि जिस भिन्न का अंश छोटा होगा कि बड़ा होगा? अरे बोलिए बोलिए, जिस भिन्न में अंश क्या होगा? बड़ा होगा, उसको क्या बोलेंगे? विषम भिन्न बोलेंगे। लिखेंगे, जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है, हर से बड़ा होता है, बड़ा होता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। विषम, विषम भिन्न कहते हैं। अरे क्या हुआ? जैसे बात कर लीजिए, बोलिए कि ये 5/3 बोलिए विषम भिन्न है क्या? 4/3 विषम भिन्न है, 11/5 विषम भिन्न है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 13/9 विषम भिन्न है, 15/11 विषम भिन्न है कि नहीं? यानी अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करते चलिए। अब आपको समझना है तीसरा, संयुक्त भिन्न। कौन भिन्न? संयुक्त भिन्न पढ़ना है। देखिए, संयुक्त भिन्न किसको कहेंगे? किसी पूर्णांक में, किसी पूर्णांक के साथ यदि सम भिन्न आ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयुक्त भिन्न। कहिएगा कैसे? हम कहें जैसे ये 3.1/2। बोलिए कि 3 क्या है? पूर्णांक है, पूरा अंक है कि नहीं है? और ये 1/2 बोलिए कि ये विषम भिन्न, सॉरी सम भिन्न है कि नहीं है? क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है। हम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, 7.2/3। बोलिए ये तो पूर्णांक हो गया, और ये कौन सा भिन्न है? तो ये कहेंगे सम भिन्न। क्यों सम भिन्न कहेंगे? क्योंकि अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसीलिए इसको कहेंगे सम भिन्न या उचित भिन्न। तो किसी पूर्णांक के साथ यदि विषम भिन्न आ जाता है ना, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको कहेंगे संयुक्त भिन्न। तो लिखिए, बोल रहा हूं, लिखिए, किसी पूर्णांक के साथ किसी पूर्णांक एवं सम भिन्न के सम्मिलित रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त
कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बात कर लें, अभी आप लोग को समझा दिए, जैसे 5/2/3, ये बोलिए पूर्णांक है ना, 2/3 जो है बोलिए कि समभिन्न है ना, तो इसको बोलेंगे संयुक्त भिन्न। इसी तरह से लिख दिया 7/4/5, इसको कौन सा भिन्न, संयुक्त भिन्न। 11/7/13 कौन सा भिन्न, संयुक्त भिन्न। यहाँ पे कुछ भी लिख दें, 8/1/2 कौन सा भिन्न, संयुक्त भिन्न। तो ये आपको लिख देना इत्यादि। ठीक है, अब आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, चौथा समहर भिन्न। समहरे आएंगे के नाम सुन ले बड़ा लोग ना, नाम सुन ले बनी सन कतना कचौड़ के रख देनी सन शादी ब्याह में समहरे जाके। बोलिए सुने हैं ना, ठीक है, हाँ हाँ सुने हैं, बोलिए सुने हैं कि नहीं सुने हैं, ठीक है, कितना सुने हैं। और समहर सुन नामुआ, अरे नामुआ सुन लो लोग, समहरे फिर कहीं जाए वही के पड़ीता। सम मतलब बराबर, हर मतलब हर। जिस भिन्न में चाहे जिस भिन्न के सभी हर बराबर होता है उसको क्या कहेंगे, समहर भिन्न। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, ऐसे लिखिएगा, 2 या 2 से अधिक वह भिन्न जिसका हर क्या होता है बाबू, अरे मेरे नन्हे मुन्ने बताओ क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समहर भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, समहर भिन्न कहते हैं। जैसे की बात कर ले, देखिए यहाँ 2 लिख दे रहे हैं 7, 3 कितना 7, 4 कितना 7, 5 कितना 6 कितना, सब में बोलिए कि बटा में बराबर है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, समहर भिन्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे। अब दूसरा एक और ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए 4/13, 5/13, 7/13, 10/13, बोलिए हर बराबर है, तो इसको कौन सा भिन्न कहिएगा, समहर भिन्न कहिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। ऊपर मिटा दें, ये मिटा दें। कैगो भिन्न हम लोग पढ़ लिए, तो 4 गो। कौन कौन, बताने के समभिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न और समहर भिन्न। अब 5वां आप लोग को ये पढ़ना है, इकाई भिन्न। कौन भिन्न, इकाई भिन्न। तो सुनिए जरा, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब क्या होता है, तो जिस भिन्न का अंश एक होगा उसको क्या कहिएगा, इकाई भिन्न। फिर से करें, जिस भिन्न का अंश एक होगा उसको क्या कहिएगा, इकाई भिन्न। हम 2 हमारे एक, ठीक है, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि वह भिन्न जिसका अंश कितना होता है, 1 होता है, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। इकाई भिन्न कहते हैं। समझिए, जैसे हम लिख दिए 1/2, बोलिए इकाई भिन्न है ना। अंश देखना है, अंश 1 आ गया, हर कुछ भी है उससे मतलब नहीं, अंश कितना आना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। अब यहाँ पे लिख दिए 1/3, बोलिए इकाई भिन्न है ना। 1/10 इकाई भिन्न है ना। 1/7 इकाई भिन्न है ना। 1/9 इकाई भिन्न है ना। 1/ कुछ भी लिख दिया जाए, इसको क्या बोलेंगे, इकाई भिन्न कहेंगे। समझ रहे हैं क्या, तो ये इकाई भिन्न हो गया। इसी तरह से 6वां आपको समझना है, तुल्य भिन्न। कौन सा भिन्न, तुल्य
भिन्न। तो इसको समझ लीजिए तुल्य भिन्न। देखिए तुल्य का मतलब होता है तुलनात्मक। क्या होता है? तुलनात्मक। तो तुलना हमेशा दो या दो से अधिक में किया जाता है, एक में करेंगे नहीं। तो दो या दो से अधिक वह भिन्न जिसका मान एक समान होता है, मतलब मान बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तुल्य भिन्न कहेंगे। तो लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वह भिन्न जिसका मान बराबर होता है, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे सुनिए, बात नहीं, इधर ध्यान दीजिए। जैसे हम कह दें कि यहाँ पे लिख देते हैं 4/6 और यहाँ 8/12, क्या ये तुल्य भिन्न है? सुनिए, इसका मान निकालिएगा तो ये 2 से काटिएगा, तो बोलिए 2 से ये कई बार में कटेगा? 2 बार में। ये 2 से कई बार में? तो इसका मान कितना आ गया? 2/। ये 4 से कटेगा 2 बार में, ये 4 से कई बार में? तो ये बोलिए 2/, कितना आ गया? तो बोलिए बराबर है कि नहीं? अरे बोलिए बराबर है ना। हम कह रहे हैं कि यहाँ दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं। मान लिया गया कि 5/, यहाँ पे हम 6 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं, ध्यान रखिए 10/12, एक ले लेते हैं 15/18, एक ले लेते हैं 20/24। अब कहीं बताइए तुल्य भिन्न है? तो देखिए ये तो नहीं कटेगा, लेकिन ये कटेगा। कैसे? 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा कई बार में? बोलिए कितना आ गया? 5/6 इसके बराबर। ये कटेगा 3 के बड़ा से 5 बार में, ये 3 के बड़ा से कई बार में? 6 बार में। बोलिए कितना आ गया? 5/6। ये कटेगा 4 के बड़ा से 5 बार में, ये 4 के बड़ा से 6 बार में। बोलिए कितना आ गया? 5/6। सब बराबर आ रहा है ना? इसको कौन सा भिन्न कहेंगे? तुल्य भिन्न कहेंगे। तो आप देख लीजिएगा कि दिए गए भिन्न में काट के यदि उसका मान बराबर आ जाए तो उसको क्या कहिएगा? तुल्य। आ रहा है समझ में? सभी लोग बोले आ रहा है क्या? कौन सा? मिश्र भिन्न। एक और याद रखिएगा, कौन सा भिन्न? मिश्र। यहां समझना है। लिखेंगे क्या कि जिस भिन्न में अंश या हर, अंश या हर या दोनों क्या होता है? भिन्न होता है। भिन्न होता है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। अब यहाँ कहिएगा कैसे समझ? ये तो हमको नहीं समझ में आया। हम के इधर ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं कि जिस भिन्न में या तो अंश भिन्न में होना चाहिए, नहीं तो हर भिन्न में होना चाहिए, नहीं तो दोनों भिन्न में होना चाहिए। जैसे भाई 5/2 के बाटा में हम 3 लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। क्या बोलेंगे इसको? मिश्र भिन्न। या 2/3 के बाटा में 4/5 लिख दे तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा 5 के बाटा में 2/3 लिख दे तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। तो यहाँ आप देखिए कि अंश जो है ये अंश है, इसको क्या बोलेंगे? अंश। इसको क्या बोलेंगे? हर। ये अंश है और ये क्या है? हर। इसमें ये अंश है और ये हर है, तो ये भी भिन्न में है, ध्यान रखिएगा। अंश है और ये क्या है? हर है। तो दोनों ध्यान रखिए भिन्न में है ना, भिन्न का मतलब बटन है ना। और इसमें देखिए ये वाला अंश है और ये वाला क्या है? हर है। तो आप बताइए कि इसमें क्या है? हर भिन्न में है, इसमें दोनों भिन्न में है, इसमें अंश भिन्न में है। तो इस तरह के अगर कोई मिल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न बोलेंगे। तो मिश्र भिन्न लिख लीजिए।